कि सक्सेस जब आती है तो इट एक्चुअली कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। बचपन से सुनाया गया है कि दोस्ती और धंधा साथ में नहीं चलता। मैं ये नहीं बोलता कि आनंद और मेरी आज भी नोक झोंक नहीं होती, 100% होती है, ऑलमोस्ट हर दिन हो जाती है कभी तो ऐसी कौन सी लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस विद आवर फ्रेंड्स? If you just happen to be finding a co-founder from the street or from any incubation, कि मार्केट में जेनजीज के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो पोटेंशियल नहीं है उनके पास काम करने का। they come with lot of curiosity, they come with lot of talent, high level of creativity, high level of energy. बट मुझे लगता है कि रिबेल मेंटेलिटी पेरेंट्स के अंदर होने बहुत जरूरी है। जितना आपको रिस्क लेना आप रिस्क लीजिए। कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स गॉट फेल, तो व्हाट आर योर एडवाइसेस फॉर दैट? दिल्ली से सफर शुरू हुआ और ऐसे ख्वाबों में बदल गया जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था, शायद आप भी नहीं। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच बैठे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए तारीफ करना बहुत छोटी बात होगी क्योंकि इन्हें कौन नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं अनुभव दुबे सर की। तो फ्रॉम द लैंड ऑफ टाइगर्स टू द ट्रेंड सेटर, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस सर? थैंक यू सो मच श्रुति फॉर अमेजिंग इंट्रोडक्शन। ये सीखना है मेरे को आपसे, ऐसा होस्टिंग करना। सो आई एम फीलिंग अमेजिंग। आपके नए ऑफिस में यश भाई की रील देखी थी, अब फाइनली यहाँ पे फिजिकली भी है। फीलिंग रियली हैप्पी टू मीट यू गाइस। And I'm really happy to see you here in front of me because I'm feeling so overwhelmed in front of you. So my first question is about कि success जब आती है तो it actually comes with a lot of struggle, but इसके साथ friends जो losing है, family losing है, सबसे बड़ा जो एक question होता है यूथ के दिमाग में वो वही होता है। तो how you cope up with that? आई गेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है, आपने सही बोला। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरे तरीके से छोड़ना है। इट कम्स विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक लिवरेज भी होता है आपके पास में। आपको स्टार्टिंग में जरूर प्रॉब्लम आती है, बट व्हेन यू हैव टीम तो आपकी चीजें टीम संभालती है, एंड यू हैव द लिवरेज ऑफ टाइम टू यूज दैट टाइम फॉर योर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स, फॉर रोमिंग, फॉर डूइंग R&D, फॉर रीडिंग बुक्स, फॉर व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डू इट। सर एक्चुअली ज़्यादातर ऐसा देखा गया है और सुना गया है, हम लोगों को हमेशा बचपन से सुनाया गया है कि दोस्ती और धंधा साथ में नहीं चलता। बट यू एंड आनंद सर आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। तो आपने क्या किया है, कौन सी लिमिटेशन और बाउंड्रीज आपके बीच सेट हैं? और ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं हु आर वर्किंग कोऑर्डिनेटली विद ईच अदर। तो ऐसी कौन सी लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस विद आवर फ्रेंड्स? आई थिंक फ्रेंड्स के साथ में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो पहले बोली जाती थी, मैं उससे रिलेट नहीं करता अनलेस अनटिल मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखूं और मुझे समझ में आए कि गलत है। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, दैट इज डूइंग बिजनेस विद फ्रेंड इज ओके और नॉट। सो आई गेस इट्स ओके फॉर मी, इट माइट नॉट बी ओके फॉर अदर्स। लोग शायद करेंगे तो उनके लिए शायद अच्छा नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि फ्रेंड्स के साथ में करने में व्हाट इज द रॉन्ग डील। आप उसको, उस व्यक्ति को आप बेटर जानते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स को ज्यादा जानते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आनंद और मेरी आज भी नोक झोंक नहीं होती, 100% होती है, ऑलमोस्ट हर दिन हो जाती है कभी कभी तो। सो ऐसा होता नहीं है, बट इट इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। ये इसी बारे में हम लोग की होती है जो इट्स फाइन, उसमें बढ़िया ही होता है। आप फ्रेंड के साथ करेंगे तो आप अपने ही सर्कल को उठा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अपने परिवार को ही हम साथ लेके चल रहे हैं। 100%। आप उसको बेटर जानते हो ना, जी, आप उसकी स्किल्स को भी बेटर जानते हो। बिल्कुल। अब बचपन के दोस्त उसके ट्रिगर पॉइंट्स को भी जानते हो, इमोशनली भी आप उसको जानते हो। अगर आप, इफ यू जस्ट हैपन टू बी फाइंडिंग अ को फाउंडर फ्रॉम द स्ट्रीट और फ्रॉम एनी इंक्यूबेशन, सो द प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट वुड बी कि आप उसको इमोशनली नहीं जानते होगे, इसको तो आप इमोशनली जानते हो। And sir, जैसे Gen Zs are in the market right now. Everywhere Gen Zs are only being hired. So what's your perspective about that? Are you going to hire any Gen Z for your company? Because actually the question is कि market में Gen Zs के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो पोटेंशियल नहीं है उनके पास काम करने का, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, और यहाँ तक कि एज यू आर अ ट्रेंड सेटर और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने वो सभी मीम्स भी देखे होंगे Gen Zs के। तो what's your thought about that? ऐसा नहीं है कि जेनजीज, मेरे को तो जेनजीज से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है जेनजीज से।
they come with lot of curiosity, they come with lot of talent, high level of creativity, high level of energy. And the problem with the millennials is to match that energy. That would be the reason Yeah. that millennials are making the memes for the Gen Zs. But there is one problem I would like to address for the Gen Z, that they are really impatient. That is good also. But क्या होता है कि जब भी कोई नया करियर शुरू करता है ना, सो उनको बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए, नहीं तो बहुत इधर उधर एक कंपनी में 2 महीने रहे, छोड़ दिए 2 कंपनी में, सो आपका ना रेज्यूमे खराब हो जाता है अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है। सो इट शोज यू आर नॉट लॉयल फॉर द कंपनी है स्विचिंग। ये रेज्यूमे में ऐसा आ जाता है कि आपके अंदर ही प्रॉब्लम अगर आप स्विच कर रहे हो बार बार, तो बिल्कुल। क्योंकि एक बार आप स्विच करो ठीक है, 2 बार स्विच करो, बार बार स्विच करो, सो इट शो दैट यू हैव some problem that you're switching one company to another company. या एंड एक और चीज़ है कि जेनजीज हैं जो अभी के यूथ है, उन्हें स्टार्टअप जब से शार्क टैंक आया है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर, और सभी को अब स्टार्टअप करना है। शार्क टैंक जब अमेरिका था उतना इफेक्टिव नहीं था, बट अब जब से शार्क टैंक इंडिया है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन आवर जनरेशन एंड एवरीबडी। लाइक आप यदि सोशल मीडिया पे देखोगे, हर किसी का छोटा बिजनेस है, लेकिन क्या होता है कि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, स्टैट्स थे कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स गॉट फेल्ड। तो व्हाट आर योर एडवाइसेस फॉर दैट? It's fine to fail. What's wrong in failing? There's nothing wrong in failing. If you're starting something, you're getting failed, at least you're learning something. At least you have started something. But I guess putting a lot of money at one go is something you should avoid. क्योंकि अगर आप अपना पूंजी ही लूज कर जाएंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे? तो आप पूरी पूंजी मत लगाइए एक बार में. But there's nothing wrong in failing. It's always better to be called as a failure than fattu. At least you tried. सो इट्स नथिंग रॉन्ग. बढ़िया है, ट्राई करने दीजिए, लोग फेल होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट आपको स्ट्रीट की, आपको स्टार्टअप की, आपको फाइनेंस की, आपको नॉलेज तो है, आपको टीम बिल्डिंग की, आप कहीं पे काम भी करने जाएंगे तो आप उसका पेन पॉइंट समझ पाएंगे जो फाउंडर्स हैं, तो आप अच्छा काम कर पाएंगे. एक्चुअली मेरे दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन है कि आप रीवा से आए हैं, लाइक इट इज़ लाइक मीडियम हम बोल सकते हैं, एक स्मॉल टाउन बोल सकते हैं. तो वहाँ के ज़्यादातर बच्चे जब यहाँ पर आते हैं, दे ओनली परस्यू फॉर लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स, जैसे आप आए यूपीएससी का सपना लेकर. लेकिन जो गट्स आपने यूज़ किया कि मुझे नहीं करना, आई वॉन्ट टू स्विच टू बिजनेस, तो वो कैसे आया? एंड इट इज़ एक्चुअली माई पर्सनल क्वेश्चन फॉर दैट कि जो गट्स हैं ये हम कैसे लाएं, एंड हाउ टू परसुएड आवर पेरेंट्स फॉर दैट टू. रीवा से आई गेस बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं. हाँ. मैं इस बात से एग्री करता हूँ. इंदौर भोपाल बहुत आते हैं. सी वी the towners always think that there's more opportunity in the cities like Indore, Bhopal, and cities like Dubai. So we tend to migrate from one place to another. But आजकल अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे है. आपको नॉट नेसेसरीली हर बार माइग्रेट होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे, बट ऑब्वियसली नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छी मिलती है इंदौर जैसी सिटीज़ में, भोपाल जैसी सिटीज़ में, मुंबई, दुबई जैसी सिटीज़ में. सो और ये आपका पहला क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन था आपके जो हिम्मत कैसे लेके आए पेरेंट्स के लिए. सो हमारे यहाँ पे ना बहुत ही मतलब कूल डैड जैसे यहाँ पे होते हैं ना, बहुत अच्छे. आपके इंदौर में कूल डैड होते होंगे बहुत. हमारे यहाँ पे बाप होते हैं. हाँ, हमारे यहाँ पे स्मॉल टाउन. हाँ, तो उन बाप को समझाना ना थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल होता है. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस. सो बट आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए. यू ट्राई टू एजुकेट योर पेरेंट्स के एक एग्जाम्पल के थ्रू. ऑब्वियसली मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आपके पास में एक फाइनेंशियली प्लस इमोशनली बैकअप रहेगा. और जिनके भी पेरेंट्स हेल्प करते हैं तो हेड्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स. कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता ना कि क्या करना चाह रहा है, और परेशान होगा मेरा बच्चा मेरी बच्ची, इससे अच्छा एक अच्छी साधारण नौकरी कर ले और परिवार पाले अपना. ऐसी मेंटेलिटी है. बट मुझे लगता है कि रिबेल मेंटेलिटी पेरेंट्स के अंदर होनी बहुत जरूरी है. एक बागी प्रवृत्ति का माँ बाप को होना, अपने बच्चों को थोड़ा मजबूत बना के रखने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा कलेजा मजबूत करके, टाइट करके अपने बच्चों को आगे भेजना चाहिए किसी भी करियर के लिए जी. तो बच्चे के लिए बच्चा मजबूत होगा, आपकी बच्ची मजबूत होगी. नहीं तो बहुत ही वो
बिल्कुल सॉफ्ट हाँ बहुत कॉर्नर्स। नाजुक से बच्चे हो हाँ, जाएंगे और वो कहीं पे भी मार्केट में कोई उनको या बहुत इजीली एक्चुअली ट्रिक कर जाएगा। चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो बिजनेस हो, हम्म एवरीथिंग। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप 3 एडवाइजेस फॉर जेनजीज फॉर यूथ क्या देंगे जो स्टार्टअप बिल्ड करने का सोच रहे हैं, दे आर इनटू सम स्टेबल जॉब्स बट स्टिल। I would say try whatever you want to do in your life. Try once because this is the best age to give it a try. क्योंकि एक समय के बाद जब आप गृहस्थ जीवन में आएंगे तो आपके पास में टाइम नहीं बचेगा ट्रायल एंड एरर्स का. You will be having a lot of responsibility, and at that point of time switching is not possible. And secondly, I would say, and मेरे को इसको पहले ही पॉइंट बनाना चाहिए था, that focus on your health हम्म। एंड कीप योर हेल्थ आउट एट दी वन ऑफ द मोस्ट प्रियोरिटी. क्या होता है आजकल लोग मैं देखता हूँ कि नशे और ड्रग्स के तरफ चले जाते हैं और उनको बहुत कूल लगता था. मैं भी जब सिगरेट पीता था अपने टाइम पे तो मेरे को भी बहुत बहुत अच्छा लगता था कि वाह यार मजे आ रहे हैं सिगरेट पीना. अभी भी मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मेरे को इतनी पसंद है सिगरेट. बट वो वो अच्छी नहीं होती अपने शरीर के लिए. ये आपको समझना पड़ेगा और ये कई लोग होते हैं स्मार्ट जो समझ जाते हैं सही टाइम पे, कई लोग को समय लगता है समझने के लिए और जो लेजेंड होते हैं वो समझ जाते हैं. थर्डली आई वुड से कि आप कैश बर्न से बचिए. आप ओपिनिएटेड मत होइए कि लोग ये कर रहे हैं. एक फैंसी तगड़ा सा बहुत ज़्यादा फैंसी आपने कार ले ली या फिर फैंसी हम्म। ऑफिस लिए. स्टार्ट वेरी स्लो, कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए एंड जस्ट गो विद इट. टेक रिस्क, प्लीज टेक रिस्क. जितना आपको रिस्क लेना आप रिस्क लीजिए. फ्रैक्शंस में रिस्क लीजिए. ऐसा नहीं कि आप पूरा ही संपत्ति आपने निछावर कर दी है कि आप उसमें स्टार्टअप में. टेक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और रिस्क लीजिए. ये समय है रिस्क लेने का. ओके, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू. थैंक्स टू यू. बहुत ही अच्छी बातचीत हुई हमारी सर से। और दीज आर द एक्चुअली बेसिक नॉलेज जो हम जेंजीज हमारे यूथ को ज़रूरत है। जो हर कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को बिलियनर बनना है, बट उसकी डायरेक्शंस और ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पीपल लाइक अनुभव सर आर हेयर टू डायरेक्ट अस, सो गेट गाइडेड, गेट वर्क एंड प्लीज बी फोकस। थैंक यू सो मच।